जब साहबुद्दीन जैसे आदमी का इन लोगों ने साथ नहीं दिया, उनके बाल बच्चों को अकेला छोड़ दिया सिवान में, तो हम और आप क्या हैं? आरजेडी शुरू से ही जो है बीजेपी का डर दिखा करके चाहती थी कि जो है वोट मुसलमानों का लेते रहें। किशोर जी मुसलमान समाज को एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनके समाज की जो समस्या है उस पर फोकस किया जाए। 15 साल उन्होंने ले लिया और 20 साल से जो है नीतीश जी, तो नीतीश जी ने खैर कुछ काम किया। फैक्ट यही है लीडरशिप भी पैदा हो। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा गलत काम ये किया है कि मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। प्रशांत किशोर को भी बी टीम कहा जा रहा है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा वोट खिसक रहा है, और जिनको ये बीजेपी का डर दिखा करके हमेशा वोट लेते रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। 2025 में मुसलमान अपना ताकत दिखाएगा जन स्वराज के साथ। बिल्कुल 2025 में हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह। इनके लिए खून पसीना बहाया है, उनके ये हुए नहीं है। जो भी इनके लिए खून पसीने बहाए वो इनके नहीं हुए नहीं है। तो ये किनके हैं? किसी के नहीं है, ये किसी के अपने नहीं। परिवार के सिर्फ है। बिहार का सियासी मंजरनामा वो मुसलमान के प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज यात्रा जो हुआ है, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 में होने वाला है। उसको लेकर के प्रशांत किशोर जो है वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मुसलमान यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों से वो मिलने का काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब तमाम मुसलमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी अल्पसंख्यक समाज से जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजद या जदयू जो कहा करते थे कि ये हमारे कोर वोटर है, क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों का साथ छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे हैं? आइए लोग से हम जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद दिलकश आजम है। दिलकश आजम, कहाँ घर हुआ आपका? ऐसे तो पटना का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, पटना के जन स्वराज से आप जुड़े हुए हैं? ऐसे जुड़ा नहीं हुआ हूँ, मतलब डायरेक्ट बट फॉलो करता हूँ मैं। हाँ। अच्छा, फॉलो करते हैं। हाँ। कैसा लगता है जन स्वराज का आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी तो सही है, रिलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में। जैसे आज की पॉलिटिक्स होनी चाहिए बिहार की समस्याओं को देखते हुए, मुझे सही लगता है। सही लगता है। लेकिन आरजेडी हो गई या जदयू, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे हैं, लेकिन आप लोग इधर जा रहे हैं, कारण क्या है? आप देखिए, मुसलमानों की जहाँ तक राजनीति है, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो पहली बार मुझे लगता है कहीं प्रशांत किशोर जी मुसलमान समाज को एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनके समाज की जो समस्या है उस पर फोकस किया जाए। मतलब सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गलत दिशा में नहीं लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है। देखिए, अभी तो मतलब शुरुआत है, बट ऐसा लगता है अभी बहुत आगे का चीज़ कहना मुश्किल है, बट अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है वो अच्छा है। अच्छा, चलिए और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नौशाद अली फारूकी मेरा नाम है। नौशाद अली फारूकी, तो जन स्वराज से आप जुड़े हुए हैं? जी, मैं बिगनिंग से जुड़ा हूँ, बिल्कुल 2022 से। तो क्या ऐसा हुआ, लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो कोर वोटर है आरजेडी और जदयू के, लेकिन आप लोग इधर? नहीं, वही तो हम लोग तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तोड़ना चाहते हैं? जो इन लोगों की जो है, ये लोग अपने जो है पॉकेट का वोट बैंक समझ रहे थे। आरजेडी शुरू से ही जो है बीजेपी का डर दिखा करके चाहती थी कि जो है वोट मुसलमानों का लेते रहें, मगर काम नहीं करें। नहीं, काम नहीं कर, कुछ दिया भी नहीं है। अच्छा, कुछ दिया भी नहीं। तो 15 साल उन्होंने ले लिया और 20 साल से जो है नीतीश जी, तो नीतीश जी ने खैर कुछ काम किया। फैक्ट यही है कि नीतीश जी ने कुछ काम किया, कुछ उनके मुकाबले में कुछ काम किया है। मतलब लालू यादव से बेहतर नीतीश कुमार? बिल्कुल बेहतर है। लेकिन आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर उनसे ही बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। कौन सा आइडियोलॉजी जन स्वराज का आपको अच्छा लगा? नहीं, आइडियोलॉजी तो यह है कि एक तो यह है कि सारे धर्म, सारी जातियों को, ऐसा नहीं है कि कोई एक जात को लेकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है। जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो भी मैंने ये चीज़ें हमें प्रशांत जी की बहुत अच्छी लगी, और यही वजह है इनसे जुड़ने का। यही वजह है कि आप लोग आरजेडी और जदयू से दूर जा रहे हैं? नहीं, आरजेडी या जदयू से दूर जाने की बात नहीं है जी। उनको हम लोगों ने देखा है 35-40 साल से, हम लोग 35 साल से तो देख ही रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल अपनी भी जो है कुछ लीडरशिप भी पैदा हो। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा गलत काम ये किया है कि मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दिया है, और प्लानिंग है कि आगे और बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। तो एक मुस्लिम लीडरशिप उभर रहे थे देश में, जिनका नाम असुद्दीन ओवैसी, उन्हें भी बी टीम कहा जाता है, और आपके प्रशांत किशोर को भी बी टीम कहा जा रहा है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा वोट खिसक रहा है, और जिस वोट पर इन लोगों को अपनी राजनीति कर रहे थे ये 30-35 साल से, सबसे ज़्यादा बौखलाहट इनको है।
तो बी टीम तो कहेंगे ये। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग बी टीम है भाजपा के, और असदुद्दीन ओवैसी को भी उन्होंने कहा कि भाजपा के बी टीम हाँ, तो है, वो यानी कि आप लोग दोनों बी टीम है। तो ऐसे पार्टियों को ये बी टीम जरूर कहेंगे जहां से उनके वोट खिसक रहे हैं। अच्छा। और जिनको ये बीजेपी का डर दिखा करके हमेशा वोट लेते रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। यानी कि 2025 में मुसलमान अपना ताकत दिखाएगा जन स्वराज के साथ। बिल्कुल 2025 में हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह। और मतलब आप लोग को अच्छी उम्मीद है कि सरकार 2025 में बन रही, पहली बार बिल्कुल लड़ेंगे, बनेगी, पहली बार में बिल्कुल बनेगी सरकार। बिल्कुल ये केजरीवाल के ऐसा- तर्ज पर क्या है? नहीं, केजरीवाल ने पहली बार लड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल का क्या पैटर्न था, लेकिन हम लोगों की जो पार्टी का जो काम हो रहा है वो एक अलग तरीके से हो रहा है। अलग तरीके से हो रहा है। घर घर जा रहे हैं हम लोग, हर कास्ट को जोड़ रहे हैं, कहीं कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सारे जातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। चलिए आप क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली कामरान हुआ। अली कमरान जी, क्या लग रहा है सारे मुसलमान लोग आप लोग जदयू और आरजेडी को छोड़ने वाले हैं क्या? ये नौशाद फारूकी हमारे महमजाद भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ शुरू से मैं रहा हूँ और इनके विचार और प्रशांत किशोर के विचार के लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। अच्छा, जी। मतलब आरजेडी और जदयू को आप लोग त्याग दिए हैं? नहीं, आरजेडी को तो हम लोग बहुत साथ दिया, साथ दिए, लेकिन अब तो त्याग दिए। अब तो बिल्कुल त्याग दिए, बिल्कुल त्याग दिया। त्याग दिए, जी, कारण क्या हुआ कि मुसलमान जो है कोर वोटर हुआ करते थे? वो पता है, जब शहाबुद्दीन जैसे आदमी का इन लोगों ने साथ नहीं दिया, उनके बाल बच्चों को अकेला छोड़ दिया सिवान में, तो हम और आप क्या हैं? जो शहाबुद्दीन साहब को कौन नहीं जानता बिहार में शहाबुद्दीन को और लालू को, कौन नहीं जानता है? तो गफूर साहब को भी तो छोड़ दिया। गफूर साहब की एक अलग राजनीति थी, उनका अपना तो उनको भी तो आरजेडी वालों ने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया, मगर बिन शहाबुद्दीन साहब तो थे। हाँ, मरते दम तक अब शहाबुद्दीन साहब छोड़ा नहीं तो आरजेडी आपको को। लगता है कि जब शहाबुद्दीन को ये लोग धोखा दे सकते थे, मुसलमान में किसी को भी धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो शहाबुद्दीन का नहीं, वो जो किसी भी- मुसलमान का नहीं। जो भी इनके लिए खून पसीना बहाया है, हाँ। उनके ये हुए नहीं है, जो भी इनके लिए खून पसीने भाई वो इनके नहीं हुए। नहीं है। तो ये किनके हैं? किसी के नहीं है, ये किसी के अपने नहीं। परिवार के सिर्फ है। अपने परिवार कहते हैं एम हमारा है, बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं एम हमारा इंजन इस है, बात ठिकाना लग जाएगा, सारा आंकड़ा उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा, कहते हैं इंजन है, एम मेरा इंजन है। और इंजन उंजन सब खत्म हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल 25 में खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, इनको चलिए। होश ठिकाने लग जाएगा इस हाँ, बात। होश ठिकाना लगा दीजिएगा। बिल्कुल, हम नहीं, हाँ। ये जनता लगा देगी साहब। जनता लगा दे। नाम क्या हुआ सर आपका? अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान साहब, कहाँ से हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं अभी आप? जनसुराज। हाँ। चलिए, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो राजद की तरफ है, लेकिन आप लोग हैं जो जनसुराज की तरफ झुके आ रहे हैं। झुकाव कहीं नहीं है, लेकिन ये सही है कि मुसलमान बिहार का 70% से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त एनवायर्ड है अपने प्रॉब्लम की वजह से। उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आरजेडी ने पहले 15 साल में जो इक़्तिदार में रहकर नाम बहुत लिया, मुसलमानों का वोट यकमुश्त लिया, आज तक ले रहे हैं वो 33-34 साल से। लेकिन क्या- काम उन्होंने भी नहीं किया, और नीतीश कुमार ने थोड़ा मोड़ा काम किया था ज़रूर। अब मुसलमानों का काम नहीं हो पा रहा है। ये तो तमाम लोगों की बातों को सुना। कई लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो है मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है तो नीतीश कुमार ने कुछ हद तक मुसलमानों के लिए काम किया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मुसलमानों को जो है प्रशांत किशोर से काफ़ी उम्मीद है। तमाम लोगों की बातों का सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।